जानना ये आवश्यक है कि इतिहास क्या होता है। तो इतिहास यानी हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास, अब इसको सिंपल शब्दों में पढ़े तो इति धन हास। इति का मतलब होता है, इति का मतलब होता है बीत गया, बीता हुआ, बीता हुआ। वह समय जो बीता हुआ है उसको हम इतिहास कहते हैं। अब इसको जो व्यवस्थित परिभाषा को पढ़ने जाए तो हमारे सामने इतिहास की परिभाषा बनती है कि किसी व्यक्ति समाज, राज्य या राष्ट्र से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात समझने वाली ये है कि इतिहास शब्द की परिभाषा को वापस गौर से पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति, समाज, राज्य, राष्ट्र से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। किसी व्यक्ति, जैसे हम लेते हैं महात्मा गांधी। अब ये है क्या है, एक व्यक्ति है जो हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी। अब इनके बर्थ से लगाकर, इनके बर्थ यानी जन्म से लगाकर जन्म से मरण तक की घटनाओं का विवरण देना। अब जैसे इनके जन्म से लगाकर इनके मरण तक, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ, ये कब अफ्रीका पढ़ने गए, अफ्रीका पढ़ने जाने के बाद में उन्होंने वहां पर जाकर क्या क्या काम किए। जैसे वहां पे उन्होंने गोरों के विरुद्ध, वहां पर रंग भेद नीति के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। भारत का आगमन हुआ 1914 के अंदर और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस में सम्मिलित हुए और उन्होंने कांग्रेस के अधीन रहते हुए विभिन्न प्रकार के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि में भाग लिया। तो देश की आजादी तक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये हो गया महात्मा गांधी का, यानी किसी समाज, किसी व्यक्ति का इतिहास। समाज, जैसे कोई समाज ले लिया, जैसे क्षत्रिय समाज। क्षत्रिय समाज की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उनके वंशावली क्या है, उनकी घटनाएं क्या है, वो समाज का हुआ। राज्य, जैसे राजस्थान का नाम कहाँ से आया, राजस्थान जैसे हमारे यहाँ पे कहते हैं कर्नल टॉड की नीति, कर्नल टॉड ने सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी बुक एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान लिखी थी। राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब हमारा भारत देश का इतिहास। तो भारत देश के इतिहास के बारे में, भारत का निर्माण मगध के समय में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने किस प्रकार किया, एक राष्ट्र बनाया। तो वैसे ही अलग अलग प्रकार से उनके अलग अलग राष्ट्र, समाज, व्यक्ति आदि का महत्वपूर्ण तथ्यों का कालक्रमिक विवरण कि उनका जन्म कब हुआ, वो घटना कब हुई, कब उसका युद्ध हुआ, उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास। भारत का इतिहास, भारत के इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग है, 3 भाग हम मैं बता देता हूं आपको। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल
प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब जाते हैं प्राग ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटेंगे। इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल यह वह समय था जब मनुष्य बंदर से मानव बना। ठीक है, यह है अज्ञात काल। अज्ञात काल मतलब जब से बंदर से मानव बनने की पूरी प्रक्रिया इसके अधीन हुई, अज्ञात से 9000 ईसा पूर्व तक। आप जानते हैं बंदर पर इंसान तो बंदर ही था, बंदर से मानव का विकास हुआ है। अब दूसरा नंबर आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल यह समय रहा है 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है सर। तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल यह समय रहा 4000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक। इसके अधीन सिंधु सभ्यता का विकास हुआ और पतन भी हो गया। अब बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल की। आदि ऐतिहासिक काल इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, सिंधु सभ्यता का काल और वैदिक सभ्यता का काल। एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा करेक्ट कर लेता हूं। ईस्वी पूर्व तक। अब इसको मैं 2 भागों में बांट देता हूं। वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय रहा 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा नंबर रहा है उत्तर वैदिक काल का 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक। अब नंबर आता है जहां से हमारे अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐतिहासिक काल से। अब ऐतिहासिक काल को हम बांट सकते हैं, कुल मिलाकर 4 भागों में बांट सकते हैं। 4 भागों में बांटते हैं। ऐतिहासिक काल के अंदर 4 भागों में बांटेंगे, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट इंडिया का मतलब होता है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व। ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा जा सकता है, जिससे हमारे अध्ययन में सुविधा रहे और पढ़ने में आसानी रहे कि यह कहां से आया हुआ है और हम इसको किस प्रकार पढ़ते हुए जाएंगे। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व। हाँ, आधुनिक विश्व के संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां पर आपको समझना पड़ेगा कि जैसे पुनर्जागरण, विश्व में पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, वो सब जानकारियां हमको आधुनिक विश्व के अंदर हमको अध्ययन करनी पड़ती है।
प्राचीन भारत जो हमारे मौर्य काल से लगाकर राजपूत काल तक का पूरा समय, जिसमें हम कह सकते हैं प्राचीन भारत के काल को हम बांट सकते हैं 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी तक, 712 ईस्वी तक, ठीक है। मध्यकालीन भारत को बांटते हैं 712 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, 1707 ईस्वी तक। अब यहाँ पे आधुनिक भारत को बांटते हैं 1707 ईस्वी से 1964 तक का समय कहलाता है आधुनिक भारत के अंदर। तो अब हमको यदि किसी भी प्रकार के आधुनिक इंडिया को पढ़ना है, जब हम परीक्षा देने जाए तो अधिकतर प्रश्न हमारे आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं, जहां पर आपको प्लासी की बैटल और पानीपत के युद्ध वगैरह और अंग्रेजों का बाद में विस्तार वगैरह सब ये आधुनिक भारत के अंदर आता है, जो आधुनिक भारत की आजादी से लगाकर नेहरू की मूर्ति तक लगभग एक पूरा समय होता है आधुनिक भारत के अंदर। ठीक है सर।